नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करें, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि कल है 14 मार्च 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है चैत्र मास के महीने का शनिवार का दिन। काफी सारे भक्त जो हैं वो कंफ्यूजन में थे कि इस बार एकादशी कब की है, तो मैं आपको बता देता हूं। एकादशी जस्ट अगले दिन की 15 मार्च 2026 की पड़ रही है, क्योंकि इस बार दशमी तिथि वृद्धि तिथि बन रही है। और शनिवार के दिन करने वाला सबसे अचूक उपाय, जब आपकी कोई कामना हो, कोई इच्छा हो, कोई हृदय की बात जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने उपाय किए, आपने व्रत किए, आपने संकल्प लिए, लेकिन फिर भी महादेव आपकी कामना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे अपनी मनोकामना 3 बार बोल करके आ जाइएगा। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। फिर चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज के शनिवार के दिन करने हैं, तो आप सभी को ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये वही उपाय है जो कि आपको पीपल के पेड़ के नीचे करने वाला उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है, कोई विशेष कामना, खास करके कोई विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए जब इस उपाय को किया जाता है ना, वो कामना महादेव तक पहुंचती है। उस मनोकामना को पूरा कराने के लिए आपने उपाय करे, आपने व्रत किए, चाहे किसी भी चीज से संबंधित, आपकी नौकरी से संबंधित, घर से संबंधित, व्यापार से संबंधित, जो आपकी कामना है ना, उस कामना को बोल करके आइएगा। आपको उस व्रत का फल निश्चित रूप से मिलेगा। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी ने कहा, इसके लिए आपको जो चाहिए, सबसे पहले आपको लेना होगा मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा। क्या करना है? मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा लेना, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। और 1 चुटकी लेने होंगे काले तिल। शनिवार के दिन काले तिलों का सबसे बड़ा महत्व होता है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। इसके लिए कोई संख्या फिक्स नहीं है, मात्र 1 चुटकी के बराबर लेने हैं, चाहे कितने भी दाने आ जाएं। और इसी तरीके से आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध। अब दूध का क्रम ध्यान रखिएगा कि ये होना चाहिए गाय का दूध, और कैसा होना चाहिए? कच्चा। कच्चा दूध कौन सा होता है? जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, जैसे निकाला बिल्कुल वैसा का वैसे। ज्यादा नहीं, कितना चाहिए होगा? तो अगर आपके पास में भूल करके भी तांबे का कलश हो ना, तो उसको काम में मत लेना। इसके अलावा आप चाहे कोई सा भी कलश काम में ले लेना, ठीक है। आपको कोई स्टील का कलश ले लेना है। जितना दूध है उतना आपको दूध भर देना है। प्रचुर मात्रा में दूध है, पूरा दूध से भर दीजिए। नहीं है तो जितना है उतना भर दीजिए। 1 गुड़ का टुकड़ा जो लिया हुआ है वो इसी के अंदर डाल देना। 1 चुटकी काले तिल भी इसी के अंदर डाल देना। खाली रह जाता है तो आपको अपने घर के जल से इसे भर लेना है। बस इस चीज का ध्यान रखना। अगर प्रचुर मात्रा में दूध है, आप पूरे लोटे को दूध से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो कलश आपको ये दूध वाला तैयार कर लेना है, और इसी के साथ में अलग से 1 तांबे का लोटा ले लेना, जिसके अंदर अपने घर का जल भर लेना। केवल ये 2 कलश आपको तैयार करने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको लेनी है वो है 1 दीपक। लेकिन इस वाले उपाय में जो दीपक बनता है, आपके घर के अन्न का, आपके घर में जिस गेहूं से आटा मतलब गेहूं की रोटियां बनती है, जिस आटे से रोटी बनती है, उसी गेहूं के आटे का एक दीपक आपको बनाना है। इसके अंदर आपको लगानी है फूल बाती अर्थात गोल बाती, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। इन सारी चीजों को लेकर के 2 कलश और 1 ये, इन्हें लेकर के पहुंच जाना है आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो वहां पर। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपने जो 1 दीपक लिया है, उस 1 दीपक को पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए सबसे पहले उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और इसके नीचे आसन के तौर पर गेहूं, चावल, हरा मूंग, फूलों की पत्तियां, ये भी नहीं है तो मात्र 1 पीपल का पत्ता तो ले लीजिएगा, और उस पीपल के पत्ते के ऊपर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के अपनी कामना कहकर के समर्पित करना। ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने दूध का कलश लिया है, उस दूध के कलश को अपने दोनों हाथों में लेना। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है। जिस तिथि को कर रहे हो, चैत्र मास की या जिस भी मास की तिथि है, उस तिथि को बोल देना है। और फिर अपनी कामना कह करके इस संपूर्ण दूध को पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से। पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना।
संपूर्ण जल समर्पित हो गया, बहुत अच्छी बात है। उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल ठीक उसी स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, जैसे ही आपका ये क्रम संपूर्ण हो जाए, उसके पश्चात अपने दोनों हाथों को जोड़ना, इस पेड़ की 7 परिक्रमा करना, अपनी कामना मन में दोहराते हुए। कामना ऐसे करके करना कि बाबा मेरा जीवन में आपके सिवा कोई नहीं है, बस मेरी ये कामना पूर्ण कर दीजिए। इस तरीके से कामना करनी है। और जैसे ही आपकी 7 परिक्रमा पूरी हो, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाकर अपनी कामना कहना, और फिर उन्हीं दोनों हाथों को इस तरीके से वृक्ष को, इस पीपल पेड़ को स्पर्श करा करके अपनी कामना कह करके जो भक्त शनिवार के दिन आ जाता है महाराज, उसकी चाहे कैसी भी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय होता है कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, जिस कार्य में हाथ डालते हो सफलता मिलती ही नहीं है, असफलता आपके जीवन में पीछे पड़ी हुई है, भाग्य बिल्कुल विपरीत चल रहा है, किस्मत बिल्कुल विपरीत चल रही है, तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। जिस काम के लिए जाओगे सफल होकर के लौटोगे, आपका जो दुर्भाग्य है कोसों दूर चला जाएगा। आपको क्या करना है आज के दिन? सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने एक उपाय बताया कि जब भी कभी जीवन में ऐसी समस्या आ जाए, एक घी का दीपक लंबी बाती का पीपल पेड़ के नीचे शाम के समय जलाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। दूसरा जो उपाय बताया वो बताया, ये वाला जो उपाय अभी मैंने आपको बताया है दीपक जलाने वाला, शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, कोई दोष चल रहा है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, उसके लिए था। किस्मत के लिए क्या करना है? किसी भी पीपल पेड़ के पास में आपको जाना है। यहां पर जाकर के जो पीपल पेड़ की ये जो छाल होती है ना, थोड़ी सी छाल को आपको निकाल लाना है। निकाल करके अपने घर पर लेकर के आओगे, उसे कूटना, पीसना और पीस करके छान लेना। क्या निकलेगा? इस तरीके से पीपल की छाल का चंदन निकल करके आएगा। इस चंदन को आपको लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। केवल ये 2 चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, यहां पर पहुंचना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना। शिवलिंग को अच्छे से धुल करके साफ कर लेना। जो आपने चंदन लिया है, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस चंदन का लेपन अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग के केवल और केवल इस वाले भाग पर अच्छे से लेपन करना, दोनों हाथ की हथेलियों से अच्छे से लेपन करते जाना। बाबा से विनती कामना करते चले जाना। अच्छे से लेपन होने के पश्चात बाबा से कामना करके विनती करके इस वाले चंदन के लेपन को ही आपको फिर से वापस किसी भी एक कटोरी के अंदर निकाल लेना है थोड़ा सा। ठीक है। और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। इससे क्या होगा? शिवलिंग फिर से वापस धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। अब ये वाला जो चंदन आपने निकाला है, इस चंदन को लेकर अपने घर पर आना। इसी चंदन के अंदर थोड़ा सा लाल या फिर थोड़ा सा पीला चंदन मिला करके रख लेना। जब भी आप घर से बाहर निकले, इस चंदन की मात्र 1 बिंदी अपने मस्तक पर और 1 बिंदी अपने कंठ पर लगा करके निकल जाइएगा। जिस कार्य के लिए जाओगे सफल होकर के लौटोगे। जिस लोगों से मिलने जाओगे वो आपकी बात को सुनेगा, बात को महत्व देगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जिसे आज आप सभी लोगों को करना ही करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है या शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हो, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रु आपको हानि पहुंचा रहे हैं, कुछ भी जब जीवन में सही नहीं चल रहा हो, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा हो, तो शनिवार के दिन मात्र 1 कटोरी आपको लेनी है इस तरीके से स्टील की, और 1 लेना है आपको रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जो भी मिल जाए, 4 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, जो रुद्राक्ष है आपके पास वो ले लेना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा सरसों का तेल। अब ध्यान से सुनना, कितना सरसों का तेल लेना? इस कटोरी के अंदर जो आपने रुद्राक्ष रखा है, आपको इतना सरसों का तेल लेना है कि ये रुद्राक्ष इस कटोरी के अंदर पूरा का पूरा डूब जाए। ठीक है ना? इस तरीके से गहरी सी आपको कटोरी लेनी है, पूरे के पूरे को भर करके सरसों के तेल से, इस तेल को लेकर के, है ना, आपको अपने घर के मंदिर में 15 से 20 मिनट के लिए अपनी कामना कह करके रख देना है। उसके पश्चात आपके घर के आसपास जो भी शनि महाराज जी का मंदिर है, वहां पर आपको पहुंचना है। यहां पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों में लेकर के एक मंत्र है, ओम शनि शनेश्चराय नमः।
इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको रुद्राक्ष के साथ ही उस संपूर्ण सरसों के तेल को शनि महाराज जी पे आपको समर्पित कर देना है। जो आपका रुद्राक्ष नीचे गिरेगा उसे उठा लेना, धुल करके घर के मंदिर में रख देना किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके, और जो भी तेल बहता हुआ नीचे की तरफ आएगा उसी तेल की मात्र एक बिंदी अपने मस्तक पर लगा करके अपनी कामना बोल करके आ जाना। आपके उसी दिन से दिन सुधरने लग जाएंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।